नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था आर्टिकल 69 के बारे में। आज हम लोग आर्टिकल 70 और 71 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि उपराष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेंगे, किस अनुच्छेद के तहत लेंगे, किस अनुसूची के अनुसार लेंगे, और अगर जिसके समक्ष ले रहे हैं अगर वो उपस्थित ना हो तो कौन उनको शपथ दिलाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग आर्टिकल 70 के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 70 ये कहता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जो अन्य आकस्मिक आ जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, ऐसी शक्ति किसके पास होगी, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद आ जाता है, उनके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद आ जाता है, तो उसका अंतिम सुनवाई कौन करेगा, उस पर अंतिम डिसीजन, अंतिम निर्णय देने की शक्ति किसको होगी, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होगी कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या फिर अन्य कोई विषय अगर आ जाए तो उससे संबंधित विषय पर कौन अपना निर्णय सुनाएगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करना है। ठीक, सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 70 में क्या कहता है। आर्टिकल 70 सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि कोई भी अन्य आकस्मिक स्थिति आती है, और अगर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना है तो वो कार्य को किसके द्वारा कराया जाएगा, तो संसद किसी व्यक्ति को भी क्या कर सकती है, ये कार्य दे सकती है या फिर कोई प्रावधान ला सकती है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि संसद को यह अधिकार है कि किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति में जिसका इस अध्याय भाग 5, जैसा कि हम लोग भाग 5 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के आर्टिकल 52 टू 78, यानी कि हम लोग अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक बात करेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में, जो भाग 5 में है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भाग 5 में प्रावधान नहीं है कि आकस्मिक स्थिति में कौन कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रावधान लाने का जो अधिकार होगा वो संसद के पास होगा। किसके पास होगा? संसद के पास होगा। एक बार फिर से इसको समझिएगा कि हम लोग भाग 5 के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें यह भी कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते हैं, किसी कारणवश अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या फिर वो त्यागपत्र दे देते हैं या उन्हें पद से हटा दिया जाता है या फिर वो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस भाग में ही यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति जी करेंगे। ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई कारण आ जाए, जो कारण इस भाग में नहीं बताए गए हैं, अगर उस कारण से आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किससे करवाना है, किसके द्वारा कराना है, तो ये जो अधिकार होगा किसके द्वारा कराएगा, तो ये संसद कराएगा। या फिर इससे जुड़े कोई प्रावधान अगर ये लाना चाहे तो ये ला सकती, इसको अधिकार है, इसको शक्ति है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या कहने का तात्पर्य है। ये आर्टिकल 70 क्या कह रहा है। आर्टिकल 70 सिंपल ये बात कह रहा है कि जो इस भाग में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस भाग में जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो प्रावधान की बात करता है, अगर इस भाग के बाहर अगर आप जाते हैं, इस भाग के बाहर जाते हैं, यानी भाग 5 के बाहर अगर कोई ऐसा कारण आ जाता है जिससे राष्ट्रपति पद का क्या हो जाए, रिक्ति हो जाए, तो इस स्थिति में अगर कोई प्रावधान लाना है राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ संसद लाएगी। बस इतना ही, केवल इसको समझिएगा। आप किताबों में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में विस्तार करके बताया गया है, जो आपको समझ में थोड़ा सा नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है अगर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही, बस केवल इसको इतना ही समझिए जितना आपके लिए सफिशिएंट है, कि अगर कोई अन्य आकस्मिक स्थिति आ जाती है कि राष्ट्रपति के कार्यों को कौन निर्वहन करेगा, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ संसद का अधिकार होगा, वो किसके द्वारा कराए। ठीक, बस केवल इतना समझिएगा। आइए हम लोग आर्टिकल 71 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 71 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुद्दा उठ जाए और किसी ने क्या कह दिया कि ये चुनाव ही क्या है, इनवैलिड है, यानी अवैध है, तो ऐसी स्थिति में डिसीजन कौन देगा? डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगी, उच्चतम न्यायालय देगी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को होगा।
अगर यहाँ पे बात ये पूछ ली जाए आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया, क्या कोई और कैंडिडेट, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस निर्वाचन में भाग लिया है या फिर जो उस निर्वाचन में मत दिया है, क्या वह इसके विरुद्ध कहीं पर अपील कर सकता है कि आपका ये डिसीजन सही नहीं है, मैं इस डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, मैं किसी और कोर्ट का रुख कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं होगा। इसी का ही जो डिसीजन होगा ये अंतिम होगा। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अंतिम होगा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद आता है, चाहे निर्वाचन से संबंधित हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई इस पर डिसीजन लेना तो सिर्फ और सर्वोच्च न्यायालय लेगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया है उसके विरुद्ध आप कहीं किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए, कोई अन्य कारण से संबंधित कोई विवाद आ जाता है तो उस पर कौन डिसीजन देगा, कौन निर्णय देगा? तो सीधी सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, और कहीं पर भी आप अपील नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा ये भी कर लिया है कि अगर मान लीजिए कि निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद आ जाता है तो इस विवाद पे मुकदमा करेगा कौन? क्या कोई बाहर का व्यक्ति आगे कर देगा? तो नहीं करेगा कोई बाहर का व्यक्ति, वही करेगा जो निर्वाचन में या तो भाग लिया हो, या तो क्या हो वो कैंडिडेट हो, या फिर क्या हो वो मत देने वाला व्यक्ति हो, सदस्य हो। इन्हीं दोनों में से ही कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, मुकदमा कर सकता है कि ये मामला क्या है, ये निर्वाचन क्या है, इनवैलिड है। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि हम लोग पीछे आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल में चर्चा करते समय इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं बहुत डिटेल से कि ये निर्वाचन अगर ऐसा होता है तो इनके मुकदमा कौन करेगा, अपील कौन करेगा, चुनौती कौन करेगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने आर्टिकल 70 और 70 के बारे में चर्चा कर लिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए आर्टिकल के साथ, अगले वाले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।